नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी 2026। बिल्कुल पूरी अपडेट को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी 2026। दुनिया में उथल पुथल भारी, घर की हर चीज़ होगी महंगी, गरीबों पर पड़ेगी भारी। बिल्कुल जो अपडेट है उस अपडेट को आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, एमपीसी बैठक, रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार, महंगा नहीं होगा लोन, दुनिया में उथल पुथल हम पर भारी, महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी। ईरान संकट का असर है साहब, ये जो युद्ध वगैरह का संकट चल रहा है इसी का असर है, और इसकी असर की वजह से पेट्रोल, डीजल, सामान, सट्टो सामान, घर को, बाहर को, माल, कच्चो माल, सूखो माल, सारो माल महंगो होगो। बिल्कुल इतनी बढ़ जाएगी महंगाई, जो आप यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, मार्च 2027 तक का यहाँ पे दिखा दिया है, जो आप देख सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ घट जाएगी, जीडीपी ग्रोथ घट जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जीडीपी ग्रोथ घटना, महंगाई बढ़ना, सब देसी भाषा में समझाओ ना, कि समझ में ही को ना आओ कि उर्दू भाषा आ गई। देखो, जब कोई चीज़ है और वो चीज़ बनना बंद हो जाए, जैसे मान लो भाई कंपनी है, अब कंपनी ने चीनी बनाना बंद कर दिया, ठीक है, चीनी बनाना बंद कर दिया, तो जब माल ही बाज़ार में नहीं आ रहा है और माल की डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन आमदनी बच नहीं पा रही है साहब, क्योंकि चीज़ की ज़रूरत हमें, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, तो रोटी तो खावाएंगा। अब चाहे नाज कितना ही महंगा हो जाए, हल्दी मिर्ची कितनी महंगी हो जाए, खानी पड़ेंगी, समझ गा। हाँ, तो वो चीज़ ज़रूरी है, वो हमको चाहिए भैया, चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए हम लेके आएंगे, लेकिन वो माल बन नहीं रहा है साहब। तो वो माल नहीं बन रहा है, इस वजह से वो महंगा हो गया है। अब महंगा हो गया है तो खरीदेंगे तो गए ही भाई, खरीदना तो पड़ेगा, तो हमारी जेब खर्चा जो है वो नहीं बचेगा, फिर आमदनी नहीं बचेगी, जो बचत होती थी वो बचत नहीं होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, जीडीपी घट गई है, समझ रहे हो। माल जो है वो आगे से आ ही नहीं रहा है और माल की डिमांड ज़्यादा हो गई है। अब क्या करें, पेट्रोल सबको चाहिए, डीजल सबको चाहिए, लेकिन आगे से आ ही नहीं रहा है, तो वो महंगा होगा। महंगा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये है मेन कारण है, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से। तो ये चीज़ें हैं। रुपये को सहारा, निवेश आकर्षण के उपाय, बॉन्ड में विदेशी निवेश पर एलटीसीजी खत्म, ये और भी जो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। क्रिसिल रिपोर्ट, ईरान युद्ध से 44 महीने के टॉप पर पहुंचा, इनपुट कॉस्ट रेशियो, दवाई, कपड़े, फ्रिज, टीवी, कार, घर चलाने वाली हर चीज़ होगी महंगी, जो आप देख सकते हैं। इनकी कीमतों में इजाफे से बड़ी लागत, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल सब महंगे हो गए हैं, जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। 2% तक घट सकती है कंपनियों की कमाई, क्योंकि कंपनियों के पास भी कच्चा माल नहीं आ रहा है साहब, और कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने की वजह से इनकी भी फिर कमाई कम हो गई है। ये भी माल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, आगे बाज़ारों में माल नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से महंगा हो गया है। जिसके पास थोड़ा बहुत था उसको स्टॉक कर लिया है उन्होंने, और अब वो महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपना मुनाफा हो, और तेल महंगा हो जाएगा, अभी स्टॉक कर लो दमादम, बाद में महंगो बेचांगा। ये चीज़ होती है, हर चीज़ में ऐसे ही होता है। मंडियों में चले जाओ, कोई भी चीज़ होती है, सरसों का स्टॉक कर लो भाई, पैसे वाले हैं वो स्टॉक कर लेते हैं, उनको पता है कि बाद में रेट बढ़ेगी तब बेचेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। और आदमी नुकसान में कब आएगा? किसान, वो तो बेचेगा भाई, उसको तो बेचना है, तो वो बेचेगा, तो वो मंडी का भाव है, सस्ता है तो बेच दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। बाद में फिर भाव बढ़ जाता है, तब क्या करेगा किसान? और अब बेचते तो बढ़िया रहता। अरे अब कैसे बेचते? आपको तो बेचना है भाई, उस समय सीजन है, खाता में ही दो थे तो बेचो, वो तो बाद में बढ़ते हैं रेट, तो समझ रहे हो। हाँ, बहुत सारे किसान पुरानी बेचते हैं, पुराना अनाज हो गया वो बेचते हैं, वो रेट अच्छी मिलती है बाद में, ठीक है। साख के ऊपर तो सबको पता है रेट डाउन आती है, ये चीज़ें होती हैं भाई।
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर अब कच्चे मालों पर भी पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान बनते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताज़ा ये रिपोर्ट आई है, इसमें चेतावनी दी गई कि यदि आप आने वाले दिनों में नया मोबाइल, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, घर चलाने वाली जरूरी चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब पर ढीली करनी पड़ सकती है। थोक मूल्य सूचकांक पर इनपुट आउटपुट रेशियो के, यानी कि मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया, टीवी, मोबाइल फोन, फ्रिज, फ्राज कुछ अभी मत खरीदो, अभी महंगा चल रहा है सिस्टम, ठीक है, जब सस्ता होगा तब ले लेना, राइट, ठीक है जी। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, धन्यवाद।